चलिए, हेलो दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक देख चुके थे। हम लोग आज इसका क्या करेंगे, पार्ट 4 करते हैं। 3 तक जो हो चुका था आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और कॉपी करके फोटो को व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो आज का क्लास छोटा रहेगा। हम लोग बस देखते हैं, पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि एंटीसेप्टी क्या है। पिछला क्लास में क्या देखे थे, एंटीसेप्टी क्या है। और इस बार हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो एक बार फिर से एंटीसेप्टी देख लेते हैं। तो एंटीसेप्टी क्या होता है? एंटीसेप्टी वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को या रोग कारकों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। अगर किसी चीज का उपयोग हम लोग रोग को शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसेप्टिक बोला जाता है। आप लोग जैसे देखें, सुने होंगे कि बोरोलिन आता था, एंटीसेप्टिक क्रीम आता था। यानी कि उसका काम क्या था? तो जो सूक्ष्म जीव या रोग कारक है उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता था। और इसका एक और मूल उपयोग होता है कि आपसे अगर कोई एक बताओ इलाज, कोई अगर बोले बताओ एंटीसेप्टिक इलाज करता है कि नहीं, तो एंटीसेप्टिक इलाज नहीं करता है। इसका काम क्या होता है कि सूक्ष्म जीव और रोग कारक को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। यह इलाज नहीं करता है। तो आपसे अगर पूछे तो बता देना कि यह इलाज नहीं करता, यह बस जो सूक्ष्म जीव है, रोग कारक है, उसको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। और इसको हम लोग हमेशा कहाँ लगाते हैं? तो हम हमेशा रोग होने से पहले इसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोग हो जाए उसके बाद आप एंटीसेप्टिक का उपयोग करें तो आपको उससे इलाज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका उपयोग हम लोग हमेशा कब करते हैं? तो रोग होने से पहले करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। और सबसे पहला बात कि आप लोग इसको याद जरूर कीजिए। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि लॉकडाउन है तो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बाद में लिया जाएगा। ये भले हो सकता है कि सिलेबस कम कर दिया जाए लेकिन एग्जाम कोई कंडीशन में होगा। तो अभी से याद करें, यानी कि क्रैश कोर्स या कुछ और चक्कर में रहें कि लास्ट में पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा रिजल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंटीबायोटिक क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंटीबायोटिक किसको कहा जाता है। तो इससे यह ऑब्जेक्टिव इससे अच्छा खासा पूछता है। सबसे पहले पूछेगा बताओ सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज कौन किया था। तो ये हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? तो एंटीबायोटिक का खोज किया था। आपसे आदमी पढ़ाई इसलिए नहीं करता है कि सिर्फ 12th पास कर जाए। अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एंटीबायोटिक का खोज सबसे पहले कौन किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जो किसका खोज किए थे? तो एंटीबायोटिक का खोज किए थे। आगे देखते हैं, वैसे रसायन जो हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। आपसे पूछा कि बताओ जो एंटीबायोटिक होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो उसका जो प्राप्त करता है, हम लोग उसको प्राप्त करते हैं वो हानिकारक सूक्ष्म जीव से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो खतरनाक सूक्ष्म जीव है उसी से हम लोग किसकी प्राप्ति करते हैं? तो एंटीबायोटिक का प्राप्ति करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से उसका प्राप्त होता है। और हानिकारक या रोग कारक को शरीर के अंदर प्रवेश करने पर इसको उपयोग करने से वह क्या हो जाता है। देखिए हम लोग एंटीसेप्टिक में क्या पढ़े थे कि इसका काम क्या था? एंटीसेप्टिक का कि शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता था। जो सूक्ष्म जीव था या रोग कारक था उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता था। लेकिन एंटीबायोटिक का काम क्या है कि अगर कोई भी सूक्ष्म जीव या रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, अगर फिर आप लोग उसका एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? वो जो सूक्ष्म जीव है या कोई भी रोग कारक है वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा कि
सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था, किसका खोज किया था? तो एंटीबायोटिक का खोज किया था। इसका परिभाषा पूछे तो वैसा रसायन जो हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, यानी कि इसकी प्राप्ति हम लोग किसको करते हैं? तो हानिकारक सूक्ष्म जीव से करते हैं। और हानिकारक या रोग कारक को शरीर के अंदर, अगर कोई भी हानिकारक का चीज है या रोग कारक है, अगर वह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो इसके उपयोग करने से वह क्या हो जाता है? समाप्त कर देता है। यानी कि जितना सूक्ष्म जीव है जो हानिकारक शरीर के अंदर प्रवेश किया है वह क्या एंटीबायोटिक क्या करता है? समाप्त कर देता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी को प्लेग हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम लोग दवाई में कुछ क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, जिससे वह ठीक हो जाता है। चलिए इसी में आगे देखते हैं। चलिए अगला चीज इसमें है जो एंटीबायोटिक होता है वह रोग का इलाज करता है। यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं कि जो एंटीबायोटिक है वह रोग का क्या करता है? तो इलाज करता है, ना कि रोग को रोकता है। तो एंटीबायोटिक का काम क्या है? रोग का इलाज करना, न कि उसको रोकना। जबकि एंटीसेप्टिक रोग को क्या करना है? रोकने का काम करता है, न कि उसका इलाज करता है। तो ये पॉइंट भी आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि एंटीबायोटिक इलाज करता है, रोग को रोकने का काम नहीं करता है। जबकि एंटीसेप्टिक होता है जो रोग को रोकता है, इलाज नहीं करता है। तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन है कुछ इसी में कुछ है कि कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के नाम और उसके काम को लिखें। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला कौन हो जाएगा हम लोग को? पेनिसिलिन। सबसे पहला कौन हो जाएगा? पेनिसिलिन। अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ सबसे पहला कोई भी एंटीबायोटिक था किससे प्राप्त हुआ था, तो किससे प्राप्त हुआ था? पेनिसिलिन से प्राप्त किया गया था। यह एक प्रकार की कुछ है तो कवक है। अगर आप सब्जेक्ट पूछे कि बताओ सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था कहाँ देखा गया था, कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया गया था। वो हम लोग देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक का नाम लिखना है, उसका काम लिखना है कि क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? पेनिसिलिन। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसे सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था। यानी कि आपसे पूछा है किससे निकाला गया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का क्या होता है? कवक होता है, जिससे यह प्राप्त किया गया था। लेकिन आगे क्या इसमें, लेकिन व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग, व्यावसायिक रूप से हम लोग इसके कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलियम, यहाँ कड़ा हो जाएगा क्रासोजीनम, क्या हो जाएगा? क्रासोजीनम कवक से प्राप्त करते हैं। ऐसे तो सबसे पहले यानी कि अगर पूछेंगे बताओ जो पेनिसिलिन था कहाँ से हुआ था, तो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था। लेकिन अगर हम लोग व्यापारिक रूप से अगर हम इसको देखते हैं तो व्यापारिक रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलियम क्रासोजीनियम कवक से निकाला जाता है। ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा। इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो यह बैक्टीरिया के कोशिका, जो बैक्टीरिया के में जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। यानी कि जो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति होता है उसको क्या करता है? तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया फट जाता है। जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया फट जाता है और वह समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कोशिका बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर उसके जो कोशिका भित्ति होता है वही फट जाए तो पूरा कोशिका क्या हो जाता है? फट जाता है और कोशिका मर जाता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है और बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। यानी कि आपको काम भी याद करना है कि यह बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है। आराम से याद हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया फट जाता है और वह समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। पहला हम लोग देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा नंबर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियम किसे निकाला जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियम से निकाला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो इसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियम से निकाला जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? इसका काम क्या हो जाएगा? तो यह बैक्टीरिया में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को प्रभावित करता है। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है या उसके अंदर आरएनए हो, प्रोटीन हो, उसको क्या करने का काम करता है? तो उसको प्रभावित करने का काम करता है। और जिसके कारण प्रभावित मतलब ये नहीं कि डीएनए आरएनए या प्रोटीन को बढ़ाता है, यानी कि उसको कम करता है, तोड़ देता है, समाप्त करता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यह किसका काम था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम था। ये दोनों याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि कहाँ से निकाला गया था, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं। आपका तीसरा हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन। इसका पूछा है, बताओ इसको कहाँ से निकालते हैं? तो टेट्रामाइसिन क्या हो जाएगा? टेट्रामाइसिस इसको आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि नाम बहुत हार्ड होता है, तो इसको याद कैसे करना है? तोड़ तोड़ के या तो आप एक ही चीज याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो आपका काम हो सकता है। लेकिन कभी कभी इसी प्रकार से 3-4 नाम दे देगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा, इसीलिए आपको पीछे वाला भी याद करना होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? आरियोफेसियंस। क्या हो जाएगा? आरियोफेसियंस। स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफेसियंस से निकाला जाता है। अगर इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको कंफर्म यानी कि कंठस्थ याद कर लिया जाए। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं, नाम अगर दिमाग में रहता है, वहां ऑब्जेक्टिव में है तो बन सकता है। यह प्रोटीन निर्माण को रोक देता है। कहने का मतलब जो बैक्टीरिया होता है जो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, या उसके अंदर डीएनए हो या उसके अंदर आरएनए हो। तो इसका मूल काम क्या होता है? जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है उसका निर्माण को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो हम लोग आज 3 चीज देख चुके हैं। हम आपको कुछ यहाँ बता देते हैं, आप उसको कुछ सूक्ष्म जीव और उसके एंटीबॉडी एग्जाम में पूछता है, तो आपको हम दिखा देते हैं। आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। इससे आप कॉपी में उतार लें और इसे याद कर लें। इसमें से 3 पढ़ाया हुआ है, बाकी आगे बता देंगे, लेकिन आपको याद किसी भी हालत में करना है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग जितना क्लास पढ़ाया जाता है वो समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।